हे श्रीप्रियाय तुभ्यं नमामि। हे कृष्ण गोविन्द तुभ्यं नमामि। तुभ्यं नमामि लक्ष्मीकान्ताय। तुभ्यं नमामि श्रीहरिप्रियाय। तुभ्यं नमामि वैकुण्ठनाथाय। तुभ्यं नमामि। तुभ्यं नमामि। जय श्री कृष्णा मेरी सोल फैमिली। आध्यात्म आपके अपने चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। भगवान की निज धाम श्री वैकुंठ धाम को कोटि कोटि बारंबार प्रणाम है। भगवान हम सब भक्तों को उनका सहज दर्शन प्राप्त कराए। हे लक्ष्मीकांताय, आपको बारंबार नमस्कार है। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, ब्रह्मा जी के कहने से अंधकार का कारण जानकर देवताओं की शंका निवृत्त हो गई और फिर वे सब स्वर्ग लोक को लौट आए। जो होनी होती है वह होकर ही रहती है, उसे कोई टाल नहीं सकता, चाहे विपत्ति आए और चाहे संपत्ति आए। सबको उसको, उसके दुख को, उसके कष्ट को झेलना ही पड़ता है, चाहे फिर वह स्वर्ग में निवास कर रहे सुखपूर्वक देवता लोग ही क्यों न हो। ब्रह्मा जी भी ईश्वर के उस विधि के विधान को टाल नहीं सकते। उस अंधकार के भय से पीड़ित होकर के सारे देवता ब्रह्मा जी की शरण में गए थे और रक्षा की स्तुति कर रहे थे कि उनकी रक्षा हो, परंतु ब्रह्मा जी ने उन्हें पूर्व काल में घटे हुए उन जय विजय के श्रापादि आदि कारणों को बता करके उन्हें सांत्वना दी और उन्हें यही समझाया कि हम कुछ नहीं कर सकते, अब जो होना है वह तो होकर ही रहेगा। तुम सब जा करके सिर्फ उस हरि की लीला को देखो। किसी न किसी कारण से, प्रयोजन से भगवान सबको पाप और पुण्य के जो फल होते हैं उनको देते ही रहते हैं। देवता भी जब स्वर्ग में रहते रहते उनके सुख भोगों में बिल्कुल तल्लीन हो जाते हैं, डूब जाते हैं, उन भोगों को भोगते भोगते उन्हें कुछ भी स्मृति नहीं रह जाती, तो किसी न किसी रूप में कभी महादैत्य, महाअसुर के रूप में भगवान की ऐसी ऐसी लीलाएं होती हैं कि सबको अपने कर्मों के फल को भोगना ही पड़ता है। उन्हें भी स्वर्ग लोक को छोड़ के भागना पड़ता है, छिपना पड़ता है। जो असुर जितना बलवान है, जो दैत्य जितने अधिक अपने तपस्या से, उन्हें भी शक्ति और जो उनके अंदर सारे बल होते हैं शस्त्रों के, अस्त्रों के, वह सब उन्हें तपस्या से ही प्राप्त होता है। तपस्या में इतना बल है कि आप उससे सिर्फ अमर होने का वरदान कोई नहीं देता। यह सृष्टि के नियम के विरुद्ध हो जाता है, चाहे ब्रह्मा जी ही क्यों न हो। अमर किसी को भी होने का वरदान नहीं मिलता। तुम अपनी आयु को लंबा कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, कई युगों तक जीने की इच्छा रख सकते हो, स्वस्थ, सुंदर, अतुल संपत्ति जो कुछ भी चाहो प्राप्त कर सकते हो, परंतु अमर नहीं हो सकता कोई। और जो ऋषि मुनि लोग तपस्या करते हैं वह एक कल्प वृक्ष की तरह है। जो तपस्या का फल होता है वह एक कल्प वृक्ष की तरह, आप उससे जो मांगोगे वही आपको प्राप्त होगा। वह आपकी इच्छा पर निर्भर करता है कि आपने इतने जन्मों तक जो कठोर तप किया है उसके बदले में आप क्या चाह रहे हो। आपकी बुद्धि कितनी स्थिर है, आपका मन कितना संयम में है, आपके अंदर कितना ज्ञान है,
जो महर्षि होते थे वह मोक्ष मांगते थे, मुक्ति मांगते थे, भगवान का निज धाम मांगते थे। उन्हीं ऋषियों मुनियों में कुछ लोगों ने भगवान का प्रेम मांगा था, जो कि गोपियों के रूप में जन्म लिए। किसी ने भगवान को पुत्र रूप में मांगा था, जो कि देवकी और वसुदेव, कौशल्या और दशरथ के रूप में जन्म लिए। उन्हीं में किसी ने भगवान के लालन पालन का सुख मांगा था, जो कि यशोदा और नंद बाबा के रूप में जन्म लिए। सब अपने पूर्व जन्म के प्रारब्ध से ही आगे के जीवन को जीते जा रहे हैं, परंतु जो उसमें दैत्य होते हैं, राक्षस होते हैं, इसीलिए तो उनको मूढ़ बुद्धि वाला बोला जाता है। वह भी मेहनत उतना ही करते हैं, उनसे भी अधिक कठिन तपस्या करते हैं, परंतु जब वरदान मांगने का समय आता है तो उनकी बुद्धि ऐसे मूढ़ हो जाती है, वह एक ही चीज़ पे अटक जाते हैं कि मुझे अमर कर दो। पता नहीं वह अमर होकर के करना क्या चाहते हैं। उनके अंदर इतना पाप रहता है कि वह अमर होकर के पूरी सृष्टि पर राज्य करना चाहते हैं, शासन करना चाहते हैं, जो कि असंभव है। और जब उन्हें यह वरदान देने के लिए ब्रह्मा जी, सर्वसमर्थ ब्रह्मा जी, महादेव जी मना करते हैं, तो मृत्यु को टालने वाला वरदान मांगते हैं और ऐसे ऐसे युक्ति लगा करके, ऐसे ऐसे तर्क बैठा करके ब्रह्मा जी से, महादेव जी से वरदान मांगते हैं कि मैं इस विधि ना मरूं, उस विधि ना मरूं। अभी हिरण्याकशिपु ने जो तपस्या की है, उससे उन्होंने ऐसा घोर वरदान मांगा था ब्रह्मा जी से कि सारी सृष्टि ही हिल गई थी। किसी भी प्रकार न मरूं। अपने उसने पूरे मन में जितनी वह योजना बना सकता था, उतने सोच विचार करके उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगे थे और ब्रह्मा जी ने वह वरदान दिए भी, और उसका उसने भरपूर उपयोग किया। सब स्वर्ग से देवताओं को भगा दिया, जितना शासन कर सकता था, जितने अत्याचार कर सकता था, जितना सबको दुख पहुंचा सकता था, क्योंकि वह उसकी तपस्या का फल था, उसे कोई रोक नहीं सकता था। उसने तप करके वह सब मांगा था, परंतु जो शक्तियां उसे मिल गई उसका उसने बहुत दुरुपयोग किया। कभी कभी हंसी आती है ऐसे दैत्यों पर, असुरों पर सोच करके कि इतना कठिन तप करते थे वो, और जब वरदान लेने का समय आता था तो कुछ भी मांग लेते थे। भस्मासुर ने महादेव जी से वरदान में, जब उन्हें अमर करने के लिए महादेव जी ने मना कर दिया, तो बोले कि मुझे ऐसा वरदान दे दो कि जिसके सर पे मैं हाथ रख दूँ उसकी मृत्यु हो जाए। यह भी कोई वरदान है? सहस्त्रों युगों तक, वर्षों तक वह तपस्या करके और वरदान में ऐसा मांगा, और फिर पार्वती जी के ही पीछे उसका मन लग गया कि इनसे मैं विवाह कर लूँ, संग महादेव जी को ही भस्म करने के लिए दौड़ पड़ा। कुछ ही समय में विष्णु भगवान ने माया से उसको भोली और चिकनी चुपड़ी बातों में बहका करके उसके ही सिर पर हाथ रखवा करके उसको भस्म करवा दिया। निकला क्या इसका मतलब इतने समय तक का जो उसने तपस्या की? जब भगवान सामने आते हैं तो बुद्धि तो वैसे ही स्थिर हो जाती है, परंतु जो जिस स्वभाव का है, तामसिक, राजसिक, सात्विक, उसको उसी के भाव से ही, उसी प्रकार के विचार से ही उसके प्रश्न निकलते हैं, वरदान मांगने की क्षमता निकलती है कि मुझे ये वर चाहिए, मुझे ऐसा वर चाहिए। इसलिए अपने आचरण में भी शुद्धता रखनी चाहिए। यह तो एक नियम है कि तुम यह इस विधि से जाओगे तो तुम्हें यह प्राप्त होगा। तो जब भगवान ने उसको तय कर दिया तो प्राप्त मनुष्य कर ही लेगा, परंतु तुम्हारा आचरण कैसा है वह तो तुम्हारे स्वयं पर निर्भर करता है। तुम उस नियम को अपनाओ, परंतु अपने आचरण को सात्विक रखो, शुद्ध रखो, तो तुम्हारी बुद्धि में मलिनता नहीं आएगी, दोष नहीं आएगा, और किसी भी बातों में तुम भ्रम बुद्धि में नहीं पड़ोगे। श्रीमद् भागवत महापुराण का 3य स्कंध चल रहा है और इसमें हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु
का जन्म और हिरण्याक्ष की दिग्विजय की कथा प्रसंग आ रही है। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, ब्रह्मा जी के कहने से अंधकार का कारण जानकर देवताओं की संख्या निमित्त हो गई और फिर वे सब स्वर्ग लोक को लौट आए। इधर दिति को अपने पति देव के कथानुसार पुत्रों की ओर से उपद्रव आदि की आशंका बनी रहती थी, इसलिए जब पूरे 100 वर्ष बीत गए तब उस साध्वी ने 2 यमज जुड़वे पुत्र को उत्पन्न किए। उनके जन्म लेते समय स्वर्ग, पृथ्वी और अंतरिक्ष में अनेकों उत्पात होने लगे, जिनसे लोग अत्यंत भयभीत हो गए। जहाँ तहाँ पृथ्वी और पर्वत कांपने लगे, सब दिशाओं में दाह होने लगा, जगह जगह उल्कापात होने लगा, बिजलियां गिरने लगी और आकाश में अनिष्ट सूचक धूमकेतु पुंछल तारे दिखाई देने लगे। बार बार साए साए करती और बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ती हुई बड़ी विकट और असहा वायु चलने लगी। उस समय आंधी उसकी सेना और उड़ती हुई धूल ध्वजा के समान जान पड़ती थी। बिजली जोर जोर से चमककर मानो खिलखिला रही थी। घटाओं ने ऐसा सघन रूप धारण किया कि सूर्य, चंद्र आदि ग्रहों के लुप्त हो जाने से आकाश में गहरा अंधेरा छा गया। उस समय कहीं कुछ भी दिखाई न देता था। समुद्र दुखी मनुष्य की भांति कोलाहल करने लगा, उसमें ऊंची ऊंची तरंगें उठने लगी और उसके भीतर रहने वाले जीवों में बड़ी हलचल मच गई। नदियों तथा अन्य जलाशयों में बड़ी खलबली मच गई और उनके कमल सूख गए। सूर्य और चंद्रमा बार बार ग्रस जाने लगे तथा उनके चारों ओर अमंगल सूचक मंडल बैठने लगे। बिना बादलों के ही गरजने का शब्द होने लगा तथा गुफाओं में से रथ की घरघराहट का सा शब्द निकलने लगा। गांव में गीदड़ और उल्लुओं के भयानक शब्द के साथ सियारियां मुख से दहकती हुई आग उगलकर बड़ा अमंगल शब्द करने लगी। जहां तहां कुत्ते अपनी गर्दन ऊपर उठाकर कभी गाने और कभी रोने के समान भांति भांति के शब्द करने लगे। यह सब अशुभ के सूचक होते हैं। आज भी जब इनमें से कुछ दिखाई पड़ता है, ऐसे संकेत तो सब बोलते हैं कोई अशुभ घटना घटने वाली है। झुंड के झुंड गधे अपनी कठोर खुरों से पृथ्वी खोदते और रेखने का शब्द करते मतवाले होकर इधर उधर दौड़ने लगे। पंछी गधों के शब्द से डरकर रोते चिल्लाते अपने घोंसलों से उड़ने लगे। अपनी खीरकों में बंधे हुए और वन में चरते हुए गाय बैल आदि पशु डर के मारे मलमूत्र त्यागने लगे। गौएं ऐसी डर गई कि दूहने पर उनके थनों से खून निकलने लगा। बादल पीप की वर्षा करने लगे। देव मूर्तियों की आंखों से आंसू बहने लगे और आंधी के बिना ही वृक्ष उखड़ उखड़ कर गिरने लगे। शनि, राहु आदि क्रूर ग्रह प्रबल होकर चंद्र, बृहस्पति आदि सौम्य ग्रहों तथा बहुत से नक्षत्रों को लांघ कर वक्र गति से चलने लगे तथा आपस में युद्ध करने लगे। ऐसे ही और भी अनेकों भयंकर उत्पात देखकर सनकादि के सिवा और सब जीव भयभीत हो गए तथा उन उत्पातों का मर्म न जानने के कारण उन्होंने यही समझा कि अब संसार का प्रलय होने वाला है। वे दोनों आदि दैत्य जन्म के अनंतर शीघ्र ही अपने फौलाद के समान कठोर शरीरों से बढ़कर महान पर्वतों के सदृश हो गए तथा उनका पूर्व पराक्रम भी प्रकट हो गया। वे इतने ऊंचे थे कि उनके स्वर्णमय मुकुटों का अग्रभाग स्वर्ग को स्पर्श करता था और उनके विशाल शरीर से सारी दिशाएं आच्छादित हो जाती थी। उनके भुजाओं में सोने के बाजूबंद चमचमा रहे थे। पृथ्वी पर जो वे एक एक कदम रखते थे उससे भूकंप होने लगता था और जब वे खड़े होते थे तब उनकी जगमगाती हुई चमकीली करधनी से सुशोभित कमर अपने प्रकाश से सूर्य को भी मात करती थी। दोनों यमज प्रजापति कश्यप जी ने दोनों यमज थे, वे दोनों जुड़वा थे। प्रजापति कश्यप जी ने उनका नामकरण किया। उनमें से जो उनके वीर्य से दिति के गर्भ में पहले स्थापित हुआ था उसका नाम हिरण्यकशिपु रखा और जो दिति के उदर से पहले निकला वह हिरण्याक्ष के नाम से विख्यात हुआ। हिरण्यकशिपु ब्रह्मा जी के वर से मृत्यु भय से मुक्त हो जाने के कारण बड़ा उद्धत हो गया था।
उसने अपनी भुजाओं के बल से लोकपालों के सहित तीनों लोकों को अपने वश में कर लिया। वह अपने छोटे भाई हिरण्याक्ष को बहुत चाहता था और वह भी सदा अपने बड़े भाई का प्रिय कार्य करता था। एक दिन वह हिरण्याक्ष हाथ में गदा लिए युद्ध का अवसर ढूंढता हुआ स्वर्गलोक में जा पहुंचा। उसका वेग बड़ा असहा था। उसके पैरों में सोने के नुपुरों की झनकार हो रही थी, गले में विजय सूचक माला धारण की हुई थी और कंधे पर विशाल गदा रखी हुई थी। उसके मनोबल, शारीरिक बल तथा ब्रह्मा जी के वर ने उसे मतवाला कर रखा था, इसलिए वह सर्वथा निरंकुश और निर्भय हो रहा था। उसे देखकर देवता लोग डर के मारे वैसे ही जहां तहां छिप गए, जैसे गरुड़ के डर से सांप छिप जाते हैं। जब दैत्यराज हिरण्याक्ष ने देखा कि मेरे तेज के सामने बड़े बड़े गर्वीले इंद्रादि देवता भी छिप गए हैं, तब उन्हें अपने सामने न देखकर वह बार बार भयंकर गर्जना करने लगा। फिर वह महाबली दैत्य वहां से लौटकर जल क्रीड़ा करने के लिए मद वाले हाथी के समान गहरे समुद्र में घुस गया, जिसमें लहरों की बड़ी भयंकर गर्जना हो रही थी। जो ही उसने समुद्र में पैर रखा कि डर के मारे वरुण के सैनिक जलचर जीव हकबका गए और किसी प्रकार की छेड़छाड़ न करने पर भी वे उसकी धाक से ही घबराकर दूर भाग गए। महाबली हिरण्याक्ष अनेक वर्षों तक समुद्र में ही घूमता और सामने किसी प्रतिपक्षी को न पाकर बार बार वायु वेग से उठी हुई उसकी प्रचंड तरंगों पर ही अपनी लोहमयी गदा को आजमाता रहा। इस प्रकार घूमते घूमते वह वरुण की राजधानी विभावरीपुरी में जा पहुंचा। वहां पाताल लोक के स्वामी जलचरों के अधिपति वरुण जी को देखकर उसने उनकी हंसी उड़ाते हुए नीच मनुष्य की भांति प्रणाम किया और कुछ मुस्कुराते हुए व्यंग से कहा, महाराज, मुझे युद्ध की भिक्षा दीजिए। प्रभो, आप तो लोकपालक, राजा और बड़े कीर्तिशाली हैं। जो लोग अपने को बांका वीर समझते थे, उनके वीर्यमत को भी आप चूर्ण कर चुके हैं और पहले एक बार आपने संसार के समस्त दैत्य दानवों को जीतकर राजसूय यज्ञ भी किया था। उस मदोन्मत्त शत्रु के इस प्रकार बहुत उपहास करने से भगवान वरुण को क्रोध तो बहुत आया, किंतु अपने बुद्धि बल से वे उसे पी गए और बदले में उससे कहने लगे, भाई, हमें तो अब युद्धादि का कोई चाव नहीं रह गया है। भगवान पुराण पुरुष के सिवा हमें और कोई ऐसा दिखता भी नहीं जो तुम जैसे रण कुशल वीर को युद्ध में संतुष्ट कर सके। दैत्यराज, तुम उन्हीं के पास जाओ, वे ही तुम्हारी कामना पूरी करेंगे। तुम जैसे वीर उन्हीं का गुणगान किया करते हैं। वे बड़े वीर हैं, उनके पास पहुँचते ही तुम्हारी सारी शेखी पूरी हो जाएगी और तुम कुत्तों से घिरकर वीर सैया पर शयन करोगे। वे तुम जैसे दुष्टों को मारने और सत्पुरुषों पर कृपा करने के लिए अनेक प्रकार के रूप धारण किया करते हैं। श्री मैत्रेय जी ने कहा, तात, वरुण जी की यह बात सुनकर वह मदोन्मत्त दैत्य बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने उनके इस कथन पर कि तू उनके हाथ से मारा जाएगा कुछ भी ध्यान नहीं दिया और चिट्ठ नारद जी से श्रीहरि का पता लगाकर रसातल में पहुंच गया। वहां उसने विश्व विजयी वराह भगवान को अपनी डाढ़ों की नोक पर पृथ्वी को ऊपर की ओर ले जाते हुए देखा। वे अपने लाल लाल चमकीले नेत्रों से उसके तेज को हरे लेते थे। उन्हें देखकर वह खिलखिलाकर हंस पड़ा और बोला, अरे, यह जंगली पशु यहाँ जल में कहाँ से आया? फिर वराह जी से कहा, अरे ना समझ, इधर आ, इस पृथ्वी को छोड़ दे। इसे विश्वविधाता ब्रह्मा जी ने हम रसातल वासियों के हवाले कर दिया है। रे शुकर रूपधारी शुराधम, मेरे देखते देखते तू इसे लेकर कुशल पूर्वक नहीं ले जा सकता। तू माया से लुक छिपकर ही दैत्यों को जीत लेता और मार डालता है। क्या इसी से हमारे शत्रुओं ने हमारा नाश करने के लिए ही तुझे पाला है?
हिरणाक्ष इस समय वराह रूप का अवतार लिए श्री हरि नारायण से कड़ी और कठोर और व्यंग भरी बातें कर रहा है। उसे लग रहा है कि यह एक शूकर के रूप में कोई पशु है और खुद से युद्ध करने के लिए उन्हें ललकार रहा है, क्योंकि नारद जी ने भगवान का पता वहीं पर बताया कि इस समय तुम्हें श्रीहरि वहीं पर मिलेंगे। हिरणाक्ष वराह भगवान से कहता है, मूढ़, तेरा बल तो योग माया ही है और कोई पुरुषार्थ तुझ में थोड़ी ही है। आज तुझे समाप्त कर मैं अपने बंधुओं का शोक दूर करूंगा। जब मेरे हाथ से छूटी हुई गदा के प्रहार से सिर फट जाने के कारण तू मर जाएगा, तब तेरी आराधना करने वाले जो देवता और ऋषि हैं वे सभी जड़ कटे हुए वृक्षों की भांति स्वयं ही नष्ट हो जाएंगे। हिरणाक्ष भगवान को दुर्वचन बाणों से छेदे जा रहा था, परंतु उन्होंने दांत की नोक पर स्थित पृथ्वी को भयभीत देखकर वह चोट सह ली तथा जल से उसी प्रकार बाहर निकल आए जैसे ग्राहक की चोट खाकर हथनी सहित गजराज। जब उसकी चुनौती का कोई उत्तर न देकर वे जल से बाहर आने लगे, तब ग्राह जैसे गज का पीछा करता है उसी प्रकार पीले केश और तीखी दाढ़ों वाले उस दैत्य ने उनका पीछा किया तथा वज्र के समान कड़क कर वह कहने लगा, तुझे भागने में लज्जा नहीं आती? सच है, असत पुरुषों के लिए कौन सा काम न करने योग्य है। भगवान ने पृथ्वी को ले जाकर जल के ऊपर व्यवहार योग्य स्थान में स्थित कर दिया और उसमें अपनी आधार शक्ति का संचार किया। उस समय हिरणाक्ष के सामने ही ब्रह्मा जी ने उनकी स्तुति की और देवताओं ने फूल बरसाए। तब श्रीहरि ने बड़ी भारी गदा लिए अपने पीछे आ रहे हिरणाक्ष से, जो सोने के आभूषण और अद्भुत कवच धारण किए था तथा अपनी कटु वाक्यों से उन्हें निरंतर मर्माहत कर रहा था, अत्यंत क्रोधपूर्वक हंसते हुए कहा। इस प्रसंग से हमें एक बात समझनी चाहिए कि जब हम कोई पुण्य कार्य कर रहे होते हैं, यह अक्सर सबके जीवन में देखा जाता है कि जब कोई व्यक्ति कोई पुण्य कार्य कर रहा है, कोई भागवत कार्य कर रहा है, तो विघ्न बहुत आते हैं। श्रीहरि इसमें पृथ्वी देवी को, जो कि उनकी पत्नी मानी जाती हैं, एक आधार स्तंभ के रूप में उस सुनसान नीरा जल में, जहाँ सिर्फ जल ही जल है, उस पर स्तंभित करने के लिए, स्थिर करने के लिए ले जा रहे थे। और हिरणाक्ष उन्हें अपने कटु वचनों से एक के बाद एक प्रहार करते जा रहा था ताकि वह उनका ध्यान भटके और उनके साथ युद्ध करे। परंतु भगवान श्रीहरि उन बातों को सुनते अवश्य जा रहे थे, परंतु उनका जो कार्य था, जिसके लिए वह वराह रूप का अवतार लिए थे, उसको उन्होंने पूर्ण किया पहले। ऐसे ही जब कोई पुण्य कार्य करो, कोई भी पूजा पाठ, जब जो भगवान के कार्य से जुड़े होते हैं, तो उसमें किसी न किसी रूप से विघ्न आते ही हैं, ताकि आपका मन भटके, मन विचलित हो और इस कार्य में अशुभ हो जाए, खंडित हो जाए वह चीज। तो आदमी को, व्यक्ति को उस समय बहुत ही सतर्कता से, सचेत होकर के, सावधानी पूर्वक इन सब कार्यों को करना चाहिए। इसलिए सबसे पहले श्री गणेश को मनाया जाता है कि हमारे किसी भी कार्य में विघ्न न हो। परंतु फिर भी आप कोई महान कार्य कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, पाठ करवा रहे हैं, व्रत कर रहे हैं कोई लंबे समय का, तो विघ्न देखा ही जाता है। कुछ नहीं तो घर में ही कलह हो जाएगा, आपका मन खिन्न हो जाएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। परंतु अपने मन में एकाग्रता से, भक्ति से अंदर ही अंदर उसको शांत कर ले। उसने वरुण देवता को भी ललकारा, उनको क्रोध आया, परंतु उस क्रोध को वह पी गए, क्योंकि वह भगवान थे, देवता थे। उन्हें अंदर ज्ञान था कि मैं क्रोध करके भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं इसे मार नहीं पाऊंगा। अक्सर क्रोध के वशीभूत होकर के मनुष्य अपना ही नुकसान करता है। जितनी सामर्थ्य हो उतना ही अपना बल भी दिखाना चाहिए। सिर्फ क्रोध में आकर के
अपना सर्वनाश नहीं कर लेना चाहिए। श्री भगवान ने कहा, अब भगवान का कार्य पूर्ण हो गया है तो वह भी गदा लेकर के उसके पास आए और उसके हर बातों का वह उत्तर दे रहे हैं। श्री भगवान ने कहा, अरे सचमुच ही हम जंगली जीव हैं जो तुझ जैसे ग्राम सिंहों कुत्तों को ढूंढते फिरते हैं। दुष्ट वीर पुरुष तुझ जैसे मृत्यु पास में बंधे हुए अभागे जीवों की आत्मश्लाघ पर ध्यान नहीं देते। हाँ, हम रसातल वासियों की धरोहर चुराकर और लज्जा छोड़कर तेरी गदा के भय से यहाँ भाग आए हैं। हम में ऐसी सामर्थ्य ही कहाँ है कि तेरे जैसे अद्वितीय वीर के सामने युद्ध में ठहर सके। फिर भी हम जैसे तैसे तेरे सामने खड़े हैं। तुझ जैसे बलवानों से वैर बांधकर हम जा भी कहाँ सकते हैं। तू पैदल वीरों का सरदार है, इसलिए अब निसंकोच होकर उधेड़ बुन छोड़कर हमारा अनिष्ट करने का प्रयत्न कर और हमें मार कर अपने भाई बंधुओं के आंसू पोंछ। अब इसमें देर न कर। जो अपनी प्रतिज्ञा का पालन नहीं करता वह असभ्य है, भले आदमियों में बैठने लायक नहीं है। भले आदमियों में वह बैठने लायक नहीं है। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, जब भगवान ने रोष से क्रोध से उस दैत्य का इस प्रकार खूब उपहास और तिरस्कार किया तब वह पकड़कर खिलाए हुए सर्प के समान क्रोध से तिलमिला उठा। वह खींचकर लंबी लंबी सांसें लेने लगा। उसकी इंद्रियां क्रोध से क्षुब्ध हो उठीं और उस दुष्ट दैत्य ने बड़े वेग से लपक कर भगवान पर गदा का प्रहार किया, किंतु भगवान ने अपनी छाती पर चलाई हुई शत्रु के गदा के प्रहार को कुछ टेढ़े होकर बचा लिया, ठीक वैसे ही जैसे योग सिद्ध पुरुष मृत्यु के आक्रमण से अपने को बचा लेता है। फिर जब वह क्रोध से होठ चबाता हुआ अपनी गदा लेकर बार बार घुमाने लगा, तब श्रीहरि कुपित होकर बड़े वेग से उसकी ओर झपटे। सौम्य स्वभाव विदुर जी, तब प्रभु ने शत्रु की दाईं भौं पर गदा की चोट की, किंतु गदा युद्ध में कुशल हिरण्याक्ष ने उसे बीच में ही अपनी गदा पर ले लिया। इस प्रकार श्रीहरि और हिरण्याक्ष एक दूसरे को जीत लेने की इच्छा से अत्यंत क्रुद्ध होकर आपस में अपनी भारी गदाओं से प्रहार करने लगे। उस समय उन दोनों में ही जीत की होड़ लग गई। दोनों के ही अंग गदाओं की चोटों से घायल हो गए थे। अपने अंगों के घावों से बहने वाले रुधिर की गंध से दोनों का ही क्रोध बढ़ रहा था और वे दोनों ही तरह तरह के पैंतरे बदल रहे थे। इस प्रकार गौ के लिए आपस में लड़ने वाले दो सांडों के समान उन दोनों में एक दूसरे को जीतने की इच्छा से बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। विदुर जी, जब इस प्रकार हिरण्याक्ष और माया से वराह रूप धारण करने वाले भगवान यज्ञमूर्ति पृथ्वी के लिए द्वेष बांध कर युद्ध करने लगे, तब उसे देखने के लिए वहां ऋषियों के सहित ब्रह्मा जी आए। वे हजारों ऋषियों से घिरे हुए थे। जब उन्होंने देखा कि वह दैत्य बड़ा शूरवीर है, उसमें भय का नाम भी नहीं है, वह मुकाबला करने में भी समर्थ है और उसके पराक्रम को चूर्ण करना बड़ा कठिन काम है, तब वे भगवान आदि शुक्र रूप नारायण से इस प्रकार कहने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, देव, मुझसे वर पाकर यह दुष्ट दैत्य बड़ा प्रबल हो गया है। इस समय यह आपके चरणों की शरण में रहने वाले देवताओं, ब्राह्मणों, गौओं तथा अन्य निरपराध जीवों को बहुत ही हानि पहुंचाने वाला, दुखदायी और भयप्रद हो रहा है। इसकी जोड़ का कोई और योद्धा नहीं है, इसलिए यह महाकंटक अपना मुकाबला करने वाले वीर की खोज में समस्त लोकों में घूम रहा है। यह दुष्ट बड़ा ही मायावी, घमंडी और निरंकुश है। बच्चा जिस प्रकार क्रुद्ध हुए सांप से खेलता है, वैसे ही आप इससे खिलवाड़ न करें। देव, अच्युत, जब तक यह दारुण दैत्य अपनी बल वृद्धि की बेला को पाकर प्रबल हो, उससे पहले ही आप अपनी योग माया को स्वीकार करके इस पापी को मार डालिए। प्रभु देखिए, लोगों का संहार करने वाली संध्या की भयंकर बेला आना ही चाहती है। सर्वात्मन, आप उससे पहले ही इस असुर को मारकर देवताओं को विजय प्रदान कीजिए। इस समय अभिजीत नामक मंगलमय मुहूर्त का भी योग आ गया है, अतः अपने सुरहित हम लोगों के कल्याण के लिए शीघ्र ही इस दुर्जय दैत्य से निपट लीजिए। प्रभु, इसकी मृत्यु आपके ही हाथ बंधी है।
हम लोगों के बड़े भाग्य हैं कि यह स्वयं ही अपने काल रूप आपके सामने आ पहुँचा है। अब आप युद्ध में बलपूर्वक इसे मार कर लोगों को शांति प्रदान कीजिए। जय श्री कृष्ण। समय जो होता है उसका भी अलग अलग भागों में विभाग किया गया है। जैसे जो ब्रह्म मुहूर्त होता है, सुबह का समय होता है, सूर्योदय का समय होता है, यह देवताओं का होता है, परंतु जो रात्रि का समय होता है वह निशाचर का होता है। निशाचर मतलब जो रात्रि में विचरण करते हैं, उनमें उनके बल बहुत अधिक बढ़ जाते हैं। जैसे जल में रहने वाले मगरमच्छ का बल जल में बहुत बढ़ा रहता है, वैसे ही संध्या के बाद से जो दैत्य, राक्षस, प्रेत, भूत होते हैं, पिशाचनी, डाकनी, उन सब के बल बहुत बढ़ जाते हैं। इसलिए सब संध्या के बाद बहुत सावधानी पूर्वक भगवान की दिया अर्चना, दीपक बाती, मंगलों में, मंदिरों में भगवान की आरती, ये सब चलते हैं। और एक समय के बाद सब बंद करके आराम से सो जाते हैं। कोई रात्रि में ऐसे इधर उधर नहीं घूमता, क्योंकि यह उन्हीं का समय होता है। और संध्या की बेला आने वाली थी तो उस हिरण्याक्ष का बल और भी बढ़ जाता। ब्रह्मा जी उनसे, भगवान से स्तुति कर रहे हैं कि उसकी बेला आने पर वह अधिक बलवान हो जाए, उससे पहले उसको मुक्त करिए, उसको मार डालिए। शाम होते ही मंदिरों में दिया अवश्य जलाएं, भगवान की आरती करें, पूजा अर्चना करें, श्री हरि को प्रसन्न करें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हरि ओम।